बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 12 मार्च को एमक्यूएम पाकिस्तान एक भरपूर क़ुव्वत का मुजाहरा करके किसको क्या पैगाम देने जा रही है, इसके साथ ही बानी एमक्यूएम की लंदन से क्या कोई नई ट्वीट आई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे एक अहम मामला कि जी गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की जो मुलाकात हुई आमिर खान साहब से उनकी रिहाइश गाह पर, उसमें मामला कहां तक पहुंचा है। क्या आमिर खान साहब की नाराज़ी वापस हुई है, ख़त्म हुई है और गिले शिकवे ख़त्म हो चुके हैं, और असल वजूहात क्या थी। बहुत कुछ हम आपको पहले से बता चुके थे कि ये जो इंज़माम और फिर गवर्नरशिप का मामला है, इस पर ना सिर्फ आमिर खान साहब बल्कि दीगर रहनुमाओं के भी इख्तलाफात रहे और कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर भी इख्तलाफात के बारे में बातें की जाती रही हैं। इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम मामला यह है कि जी क्या कराची शहर में तालिबान वापस आ रहे हैं। वो कराची शहर जिसके अंदर तालिबान पहले कभी हुआ करते थे, भत्ते, दहशतगर्दी और दीगर इश्यूज़, क्या वो दोबारा से मामलात तालिबान के हाथ में जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है SSP SIU जुनैद शेख की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि जी एक हफ्ते कबल सनती एरिया में नई चीज़ देखने में आई है। भत्ते की पर्ची के साथ गोली भेजी जा रही है। मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात सामने आए और 2 से 5 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा जा रहा था। अदम अदायगी की सूरत में फैमिली को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। टेक्निकल बुनियादों पर जब इन्वेस्टिगेशन की है और जो भत्ते की पर्चियां और उसके पीछे सुराख लगाया गया, तो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो कौन लोग हैं, उनका किन से ताल्लुक़ है, ये मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ जी। उनका ये कहना है, जुनैद शेख का ये कहना है कि गिरफ्तार दोनों मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ कलदम तहरीक तालिबान से है। भत्ते से हासिल होने वाली ये रकम दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अब ये कहाँ कहाँ रकम किस किस तरीके से कराची शहर के ताजरों से, जो कारोबारी लोग थे, उनसे लेकर कहाँ कहाँ किन किन रास्तों से पहुंचाई जा रही थी, इस पर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी एक ऐसा गिरोह जो भारी रकम भत्ते की मद में वसूल करता था, सनदकारों से वो सामने मौजूद है। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। बज़ाहिर ये वाटर टैंकर का काम करते हैं। इनके साथी जो लेबर के तौर पर फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, वो मालूमात यानी कि रेकी फराहम किया करते थे। मुल्ज़िमान का गिरोह मालूमात के लिए फैक्ट्री मालिकान से भत्ते मांगा करता था। मुल्ज़िमान का ताल्लुक TTP सजना ग्रुप से है और ये 8 लोग सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जमाली गोट में रकम वसूली के बाद ये रकम बिडग्राम, KPK यानी कि शुमाली इलाका जात और दीगर इलाकों में भेजी जाती थी। अच्छा, अब ये एक और भी बड़ी खासकर दिलचस्प बात यह है और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मुल्ज़िमान पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं, डॉलर्स, यूरो और दिरहम की सूरत में रकम मुंतकिल कर रहे थे और ये रकम बआसानी कराची के ताजरों से लूटने के बाद KPK और शुमाली इलाका जात के अंदर भेजी जा रही थी। अब उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि ये वारदातें एक नहीं हैं, एक से ज़्यादा हुई हैं। एक सनतकार से 2 करोड़ 30 लाख रुपए की डील करवाई गई और इस केस में मुल्ज़िमान ने 5 करोड़ रुपए की डिमांड की। कराची में 25 ऐसे गैंग काम कर रहे हैं, बैंकों से रकम निकलवाने को लूटते हैं। अब इतनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कराची शहर के अंदर। एक तरफ एक आम शहरी जो मोबाइल अपना या पर्स वो महफूज नहीं है, वो जहाँ पर भी जाता है किसी सन्नाटे के अंदर या पब्लिक प्लेस के ऊपर, वो उससे छीन लिया जाता है, उसे लूट लिया जाता है। अब ये कारोबारी अफराद से भत्ते के मामलात कराची शहर के अंदर दोबारा से शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों जो कराची शहर के अंदर वारदातें हुई वो भी आपके सामने हैं। अच्छा, कराची में एक मामला तो ये वाला है, एक और भी मामला है। एमक्यूएम पर बात से पहले बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम कहाँ खड़े हैं, कराची वाला या शहरी सिंध के लोग कहाँ जाएं। एक दहशत गर्दी की तरफ से वो पिस रहे हैं बुरी तरीके से और दूसरा करप्शन की चक्की से वो पिस रहे हैं। सिंध में कैसी करप्शन होती है उसकी एक झलक, यानी कि जो
ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, मुख्तसर रखूँगा ताकि आपका टाइम कीमती है। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के जो फेक पेंशन स्कैंडल है एक आया है, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी है फाइनेंस आमिर ज़िया असरान, 84 अफराद इस स्कीम के अंदर मुलविस हैं। इनके खिलाफ जी कराची की एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस दायर हुआ है और आप दिलचस्प बात ये सुनिए कि जी मुल्ज़मान ज़मानतों हासिल कर रखी हैं मुल्ज़मान ने, और ये करते क्या थे और ये कहाँ से सारे मामलात करते थे। पता चला है कि जिन मुल्ज़मान इन पूरे मंसूबे के अंदर शामिल हैं, उन्होंने जाली अकाउंट्स बना रखे थे और उन जाली अकाउंट्स के अंदर ये जो फेक पेंशन्स की जो रकम होती थी वो जमा होती थी। इसमें से एक मुल्ज़िम ऐसा है आमिर असरान, अमेरिका जा चुका था, अमेरिका से वापसी के ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब वो ज़मानत के ऊपर है। 3 अरब रुपए का एक स्कैंडल है, बज़ाहिर छोटे मुलाजमीन हैं, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जी चीफ सेक्रेटरी हो या कोई मिनिस्टर हो। सिंध के अंदर हर डिपार्टमेंट को आप खंगाल लें तो आपको इस किस्म के स्कैंडल मिलेंगे और ये सारी की सारी रकम आपके टैक्स की और हमारे टैक्स की है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी 12 मार्च को MQM एक भरपूर तरीके से जलसा करने जा रही है। बाग़ जिना के अंदर एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, डिजिटल जो विंग है उसको असर नौ देखा गया है। इसके अलावा जो अनीस कायम खानी साहब हैं वो तंजीम के मामलात देख रहे हैं और पहला पूरा फोकस ये है कि वो कारकुनान जो कि घरों पे जा चुके हैं, नाराज़ हैं, पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते या मौजूदा हालात में मायूस हो चुके हैं, उनको बाहर निकाला जाए और पब्लिक के सामने अपने वर्कर्स की स्ट्रेंथ को जाहिर किया जाए। इसी के लिए ये एक बड़ी एक्टिविटीज़ MQM पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि जी वो 12 मार्च को करने जा रही है। यही वजह है कि कामरान टसूरी साहब जो कल मुलाकात की है आमिर खान साहब से घर पे, और उसमें तो कामरान टसूरी साहब ने ये जिक्र किया कि जी आमिर खान साहब के पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी MQM की पॉलिसी है इस पर इख्तलाफात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, फिर जो जिस किस्म के वादे या जिस किस्म की कह लीजिए कि सिस्टम के हवाले से आमिर खान साहब से वादे थे, वो पूरे नहीं किए गए या उनके मद्दे मुकाबिल जो चीज़ें हुई हैं, उनके मुकाबले के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से वो नाराज़ दिखाई देते हैं। MQM के लोग ये दावा करते हैं कि जी वो नाराज़गी ख़त्म हुई है। कामरान टसूरी साहब भी कहते हैं कि जी मामलात हैं, लेकिन ये एक रहनुमा नहीं हैं, इन समेत मुख्तलिफ और MQM की क़यादत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी नाराज़ दिखाई देते हैं। अब MQM की ये कोशिश है कि वो पहले कम से कम जो पब्लिक सपोर्ट और उस तरह की जब तक उस इलेक्शन में नहीं जाते, उससे पहले कम से कम तंजीमी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए और उसी के लिए ये सारी कोशिशें हैं कि जी हर कुछ अरसे के बाद जलसे को अरेंज करना, पब्लिक गैदरिंग करना और नीचे जो तंजीम साजी है उसको फिर दोबारा से असर उसका जायज़ा लेना, उसकी खामियों को दूर करना और जो नाराज़ रहनुमा हैं, कारकुनान हैं या लीडरशिप किसी भी सतह की है, उनको मनाना। तो अभी देखने के लिए तो वक्त ही बताएगा कि जी ये 12 मार्च को किस नौइयत का और कितना बड़ा जलसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ MQM है, MQM लंदन, बानी MQM, उनकी तरफ से भी जो राब्ता कमेटी में तब्दीलियाँ की गई और उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ या कम से कम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं। कल भी, परसों भी और आज भी जो ट्विटर का इस्तेमाल है, फेसबुक का इस्तेमाल है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। मुख्तलिफ राब्ता कमेटी के अरकान भी करते हैं और आज बानी MQM का अब से चंद लम्हात कबल जो मुल्की हालात है, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म का एक ट्वीट उनका आया है और जिसमें उन्होंने एक नज़म कह लीजिए वो शेयर की है। बहुत तवील है, पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी और उसमें पता है आपको कि करप्ट सिस्टम, जुडिशरी, फिर ब्यूरोक्रेसी और जो ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से वो खासी तल्ख़ है। और लेकिन उसमें साथ ही उन्होंने कहा है कि क़याम पाकिस्तान के दिन से लेकर आज के दिन तक मुल्क की छोटी से लेकर बड़ी अदालतों का जो पाकिस्तानी अशराफिया और मज़लूम आवाम के साथ रवैया और किरदार है, उस पर ये नज़म बहुत सादिक आती है मौजूदा हालात में। तो ये सिचुएशन है जी। जो ख़बरें आपको दी, ख़ासकर जो तालिबान के हवाले से बड़ी अलार्मिंग है। सिंध के अंदर एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ करप्शन है, फिर जो
एक महंगाई को तूफान है, हर तरफ से कराची वाला मुख्तलिफ तरीके से पिस रहा है। एक वीडियो मैंने शेयर की थी एक नौजवान लड़की की, कराची की यानी कि शहरी सिंध की। उसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं चांडियो साहब, उन्होंने ये कहा था कि जी उर्दू स्पीकिंग को डिजिटल मरदमशुमारी में सिंधी कॉलम के अंदर अपना शुमार करना चाहिए। इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल आया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। तो इस किस्म का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है कि जी चूँकि बाकी जो कौमियतें हैं उनके लिए जब कॉलम्स हैं तो उर्दू तो फिर भी कौमी ज़ुबान है, वो क्यों फिर दूसरी ज़ुबान के अंदर ज़म हो या दूसरे कॉलम के अंदर जाना अपने आप को पसंद करें। इस पर भी रद्द-ए-अमल देखने में आया है। आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तैयारी कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।